हदबंदी कमीशन जनूबी कश्मीर के पहलगाम पहुंच गया है। जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ तंजीमों के वफूद उनसे मुलाकात कर रहे हैं। कुछ एनसी लीडरान को जाए मकाम की जानिब जाने नहीं दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी। डिलिमिटेशन प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे तो डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबरान जो हैं वो यहाँ पर पहलगाम क्लब में पहुँच गए हैं और जो सियासी डेलीगेशंस है, पॉलिटिकल डेलीगेशंस, वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी गहमा गहमी है जो पहलगाम क्लब JKTDC का क्लब है उस गेट के बाहर। तो ये सुरक्षा के भी कड़े इंतज़ाम किए गए हैं, जिसके लिए जो जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस की अगर हम बात करेंगे तो उनकी खिदमत तलब की गई है। और कुछ लीडरान यहाँ पर है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, जिनसे जानना चाहेंगे कि क्या मौक़िफ़ लेके जा रहे हैं। सब जानना चाहेंगे कि अपनी पार्टी क्या मौक़िफ़ लेके जा रही है। हमारा मौक़िफ़ यही है कि बातचीत से ही मसले हल हो सकते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हम बाइकआउट करें। हम आए हैं यहाँ बात करेंगे, अपना जो हमारा नुक्ते निगाह है वो हम कमीशन के सामने रखेंगे। खामोश बैठने से हमारी मसले हल नहीं। हमने देखा है, हमने बाइकआउट किया पिछली बार पंचायत इलेक्शन में, रिजल्ट क्या निकला वो भी आपके सामने है। लिहाजा हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टैंड है वो हमें कमीशन के सामने रखना चाहिए और जो हमारा हक बनता है उस हक के लिए हमें अपनी जद्दोजहद करनी है और वो देना। तो जिस तरह से अगर स्टेट की हम बात करेंगे या फिर रेस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टिकल 370 या फिर 35A की अगर हम बात करेंगे तो उस वाले से क्या मौक़िफ़ रह गया। हालांकि अल्ताफ़ साहब ने पहले ही वाज़ेह किया है जो आपके सरबराह हैं, तो फिर भी जानना चाहेंगे क्या अंदर उस वाले से कोई बात होगी। देखिए, अब आप जान चुके हैं, सारे लीडरान जो हैं इसी बात पर आ चुके हैं कि दो ही रास्ते हैं, या तो पार्लियामेंट स्टेटहुड दे सकता है, ये रेस्ट्रिक्शन कर सकता है 370 और 35A की, या फिर सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। हम तो पहले से ही यही कह रहे थे और हम बल्कि बाकी पार्टियों के लीडरों से यही कह रहे थे कि अगर आप 370 और 35A की बहाली की बात कर रहे हैं, हमें आप अपना रोड मैप दिखा दीजिए। अगर आपका रोड मैप हमें ठीक लगेगा हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सारे लोग इस बात पे आ चुके हैं कि यही एक रास्ता है और हम चाहते हैं कि स्टेटहुड जल्द से जल्द रिस्टोर होना चाहिए और स्टेटहुड के बाद जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस भी जल्दी होने चाहिए और यहाँ डेमोक्रेसी रिस्टोर होनी चाहिए और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि डिलिमिटेशन जल्दी से हो जाए। तो ये थे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर इब्राहिम राथर, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो बाइकआउट पॉलिसी है उससे कहीं ना कहीं जो है अलहदा होने की ज़रूरत है, तब जाके जो जम्मू कश्मीर के मसले मसाइल हैं उनका इजाला मुमकिन है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान हैं जिनका इल्ज़ाम है कि उन्हें अलाउ नहीं किया जा रहा है अंदर। तो यहाँ पर ये डेलीगेशन आया था, तो इनसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि उनको एंटर नहीं किया जा रहा है। ये फॉर्मर MLA हैं अब्दुल मजीद लारवी साहब, तो इनसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह है। लारवी साहब, क्या मसला है? मसला ये है कि जो हमारा टीम है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को ये अलाउ कर रहे हैं। हमने श्रीनगर से लोग आ गए, सकीना जी है, शाह साहब है, बड़े बड़े लीडर आए हैं, अभी ये अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा कि जब इनको अलाउ नहीं करेंगे कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अंदर नहीं जाएगा। खाली डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की बात हो रही है जिनको अंदर, ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हम अलाउ करेंगे, बाकी किसी को अलाउ नहीं करेंगे। हम नहीं जा रहे हैं, हम बाइकआउट करेंगे जब तक इनको भी नहीं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पॉलिटिकल गहमा गहमी है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लीडर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पर पुरजोश भी है, पूरा अज़्म भी है जो अपनी बात रखते जा रहे हैं लीडरान डिलिमिटेशन कमीशन के आगे। तो आप देखना ये होगा कि अभी जो मीटिंग है वो चल रही है, जो सियासी डेलीगेट्स हैं वो अंदर जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और ये कोशिश की जा रही है कि जो अपनी बात है, जो उनका अपना मौक़िफ़ है उसको जाहिर किया जाए। ये है हमारे साथ एडवोकेट रियाज खान साहब, NC लीडर है। सर, जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे लेके जाएंगे आप? हालांकि अभी आपको अलाउ नहीं किया जा रहा है, तो फिर भी अगर आपको अलाउ किया जाता है तो क्या मुद्दा होगा? देखिए जनाब, कल हमारे लीडरशिप ने जो श्रीनगर में MLA है उनने पहले ये वाज़ेह किया है ये जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमने ये लिख के भी दिया, मेमोरेंडम भी दिया है। यही साफ बात हम अंदर कहने जा रहे हैं कि बाहर कहीं रहने से बात हल नहीं होगी,
कि अंदर जाकर ही हम ये उनको वाज़ा करना चाहते हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और एक ट्रस्टेड सीट है। अगर फिर भी उसके बावजूद करना चाहते हैं और हमारा यही मकसद होगा कि ये फेयर तरीके से एक गैर जानबदाराना तरीके से पॉपुलेशन बेस्ड होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस मौक़िफ़ पहले है कि ये अगर बाकी तमाम इंडिया में 2026 तक ये सीज है डिलिमिटेशन, क्या वजह है 2021 में यहाँ ये डिलिमिट किया जा रहा है। इसका मतलब है इनका यही है कि ये कुछ खुद ही करना चाहते हैं जिसके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये डिलिमिटेशन अगर ये करना चाहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनली, ये प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी के खिलाफ है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इदारा है वहाँ ये डिलिमिटेशन और सब कुछ चल रहा है, उसके खिलाफ हमारी भी पेटिशन है। दिलीप कुमार की नमाज जनाजा के हवाले से खबर। नमाज जनाजा दिलीप कुमार